तो छत्तीसगढ़ में जहां कोविड की चाल धीमी हो रही है, लेकिन मौत के आंकड़े अब भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। लगातार दूसरे दिन प्रदेश में 9 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में बीते 3 दिनों में पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की सीमा पर अब भी लापरवाही जारी है। ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे ओमिक्रॉन प्रभावित राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, उनकी जांच नहीं हो रही। राज्य में ओमिक्रॉन के 13 नए मरीज मिले हैं, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर 2 तरह की खबरें सामने आ रही है। पहली ये कि तीसरी लहर पहली और दूसरी लहर से कम खतरनाक है, इसीलिए अस्पतालों में बेड खाली पड़े हैं। सरकार कई कोविड सेंटरों को बंद करने पर भी विचार कर रही है। मतलब ये कि राहत की खबर है कि मरीजों को कोरोना तो हो रहा है, लेकिन इतना असरदार नहीं है कि उन्हें अस्पतालों में जाने की जरूरत पड़े। इससे अलग दूसरी खबर ये है कि प्रदेश में मौत के आंकड़े अब भी चिंता का विषय बना हुआ है। प्रदेश में लगातार दूसरे दिन कोरोना से 9 मरीजों की मौत हुई है। लापरवाही की बात करें तो प्रदेश में अब भी लापरवाही को लेकर गंभीरता नहीं दिख रही। राज्य के सीमा वाले क्षेत्रों में काफी लापरवाही देखी जा रही है, जिससे प्रदेश में खतरा बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए अब तक बस्तर में एक भी ओमिक्रॉन के मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि पड़ोसी राज्यों से ओमिक्रॉन बस्तर पहुंच सकता है। इसका बड़ा कारण है रोजाना बस्तर से दर्जनों बस ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए चलती है। इन बसों में हर रोज सैकड़ों यात्रियों की आवाजाही भी होती है। इन तीनों राज्यों में ओमिक्रॉन के केस भी ज्यादा हैं, लेकिन इन राज्यों से बसों में बैठकर जो यात्री बस्तर आ रहे हैं, उनकी कोरोना की जांच नहीं हो रही है। फिलहाल वो स्थिति निर्मित नहीं हुई है कि बसों का पहिया जो है उसको रोकना पड़ जाए। अभी आने वाले समय में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होगी तो फिर सुरक्षा के हिसाब से किया भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो अभी स्थिति नहीं है। कोरोना को लेकर हो रही लापरवाही पर बीजेपी ने सरकार पर सवाल उठाया है। अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो उसके लिए सबसे बड़े कोई दोषी है तो ये सरकार है। इस सरकार के पास में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा शराब के शेष से कोरोना के लिए वसूल किया गया है। उसको खर्च कर कोरोना की वेव को रोकने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कोरोना की तीसरी लहर बेशक पहली और दूसरी लहर से कम घातक है, लेकिन इसको लेकर अब भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। किसी भी तरह की लापरवाही न सिर्फ हमें बल्कि पूरे प्रदेश को संकट में डाल सकता है। लिहाजा कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उसका गंभीरता से पालन करना जरूरी है। टीम न्यूज़ स्टेट।